जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीड भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके रीड भर्ती परीक्षा के नए सिलेबस पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी रीड 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो आपके रीड भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को लास्ट तक की जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है किस सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी आदिवासी कृषकों को सर्वाधिक लाभ है वो जाकम सिंचाई परियोजना से होता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है जालोर तथा बाड़मेर जिला तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी जालोर तथा बाड़मेर जिले तक पानी पहुंचाने के लिए अब राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और नर्मदा नहर परियोजना है जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना, जिससे अब जालोर और बाड़मेर जिले तक पानी पहुंचाने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है आड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी आड़ नदी का नाम है वो उदय सागर के बाद बेड़च हो जाता है। और आहड़ नदी है जो उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम उदय सागर के बाद बेड़च हो जाता है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है सुदूर बीड़ क्षेत्रों को आबाद करने व सुव्यवस्थित प्रशासन के लिए उपनिवेशन विभाग का सर्जन कब किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मई 1955 में सुदूर बीड़ क्षेत्रों को आबाद करने और सुनिश्चित सुव्यवस्थित प्रशासन के लिए उपनिवेश विभाग को सर्जन किया गया था। कब? मई 1955 को। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष राज्य जल नीति स्वीकृत की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1999 में जल नीति स्वीकृत की गई थी। कब की गई थी राज्य जल नीति स्वीकृत? वर्ष 1999 में। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान का जैसलमेर जिला है जिससे 76 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। किस जिले से? जैसलमेर जिले से। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है सांबर लेक अपुआ क्षेत्र में से सांबर लेक में कितनी नदियां गिरती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी सांबर लेक अपुआ क्षेत्र में कुल 4 नदियां गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? वो गिरती है मेथा जो उत्तर पश्चिमी की हैं, जो सीकर सामेत हर्ष की पहाड़ियों से निकल कर आती हैं, दक्षिण पूर्व में अजमेर के किशनगढ़ की रूपनद नदी, और इसके अलावा खारी और खंडेला नदी हैं जो सांबर लेक के अपुआ क्षेत्र में सांबर लेक में नदियां गिरती हैं। कितनी? 4 नदियां। कौन कौन सी? एक तो है मेथा नदी, दूसरी है रूपनगढ़ नदी, और इसके अलावा खारी और खंडेला नदियाँ जो सांबर लेक में गिरती हैं। अगला नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है कहाँ पर कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना नहीं की गई है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले में कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना नहीं की गई है, जबकि जोधपुर, कोटा और गंगानगर में कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना की गई है। और आपको बता दें कि जोधपुर में मेहंदी मोट मसाले हेतु, कोटा में धनिया औषधीय महत्व के पौधों के लिए और गंगानगर में रसदार फलों हेतु निर्यात क्षेत्र की स्थापना की गई है। अगला नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या किस संभाग में पाई जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के बीकानेर संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती हैं। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में पाई जाती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं वो पाई जाती हैं। अगला 11वां क्वेश्चन है बांध संबंधित जिलों का कौन सा युग्म असंगत है।
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कनौता बांध दौसा में बताए गए हैं ये गलत हैं। जबकि कनौता बांध दौसा में ना होकर कहाँ पर हैं, ये जयपुर जिले में डूंड नदी के किनारे पर स्थित हैं। कहाँ पर है कनौता बांध, जयपुर में। जबकि पार्वती बांध कहाँ पर है, धौलपुर में, ये सही है। उमेद सागर बांध कहाँ पर है, जोधपुर, ये भी सही है। पांचना बांध कहाँ पर है, करौली, ये भी सही है। जबकि कनौता बांध दौसा में बताए गए हैं ये गलत हैं। जबकि कनौता बांध कहाँ पर है, ये जयपुर जिले में स्थित हैं। और किस नदी पर, डूंड नदी पर ये बांध बनाया गया है। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनजाति किस संभाग में पाई जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के उदयपुर संभाग में सबसे अधिक या सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, मेवल क्षेत्र कहलाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्यवर्ती जो क्षेत्र हैं वो मेवल क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्यवर्ती क्षेत्र मेवल क्षेत्र कहलाता है। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी है जो मध्य अरावली श्रेणी में आती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं जो मध्य अरावली की श्रेणी में आती हैं। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में राजस्थान का कितना प्रतिशत है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 10.41 और 5.67% हैं जो भारत के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत है। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है। और भारत की पूरी जनसंख्या में से 5.67% जनसंख्या है वो राजस्थान में निवास करती हैं। यानी भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% है वो राजस्थान में निवास करती हैं। और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है वो राजस्थान का अकेला क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान के नाथद्वारा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान के नाथद्वारा की पाल क्षेत्र में लोह अयस्क का खनिज पाया जाता है। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान के दो जिले जो सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के दो जिले सिरोही और उदयपुर जिले हैं जो सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं। कौन से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, सिरोही और उदयपुर जिले। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021-19 के अनुसार आरक्षित वन राजस्थान में कितना प्रतिशत हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में आरक्षित वन है वो 38.11% हैं। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी अविकानगर मालपुरा टोंक जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ पर, अविकानगर मालपुरा टोंक जिले में। और कब, वर्ष 1962 में। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, काजरी की स्थापना जोधपुर में मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र के रूप में कब की गई। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी काजरी की स्थापना है जो जोधपुर में मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र के रूप में 1952 में की गई थी। और काजरी का वर्तमान नाम है वो 1957 में दिया गया था। यानी काजरी की पहले स्थापना की थी तब नाम क्या था, मरुस्थल वन शोध केंद्र, जो 1957 में इसको काजरी नाम दिया गया था। अगला 21वां क्वेश्चन है, गोंडावन के संरक्षण हेतु गोंडावन का सैटेलाइट सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी रामदेवरा जैसलमेर जिले में गोंडावन के संरक्षण हेतु गोंडावन का सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर, रामदेवरा जैसलमेर में। और यह सेंटर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, सेवन, दामन, मुराद आदि किस प्रकार की वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी सेवन, दामन, मुराद आदि ये सभी हैं जो घास की एक प्रकार की वनस्पति वर्ग में आते हैं।
और ये सभी हैं जो वनस्पति हैं जो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में सर्वाधिक उगते हैं। कौन कौन सी घास? सेवन, दामन और मुराद। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, तारा बालू का स्तूप मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी तारा बालूका के जो स्तूप हैं जो राजस्थान के चूरू और सीकर जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं तारू बालूका के स्तूप? चूरू और सीकर जिले में। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहाँ पर मिलता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण है वो बसंतगढ़ सिरोही जिले में मिलता है। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र हैं, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले हैं जो शेखावटी क्षेत्र के जिले हैं। यानी शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, झुंझुनू और चूरू। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो अब्रक का 75% उत्पादन करते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के ऐसे भीलवाड़ा और उदयपुर 2 ऐसे जिले हैं जो अब्रक का 75% उत्पादन करते हैं। और राजस्थान का अब्रक के उत्पादन में दूसरा स्थान है और विश्व में भारत का पहला स्थान है। यानी भारत अब्रक के मामले में विश्व में पहले स्थान पर हैं और राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर हैं। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान राज्य की जो आदिवासी जनजातियां हैं वो मुख्यतः अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती हैं। किस भौगोलिक क्षेत्र में आदिवासी जनजाति निवास करती हैं? वो करती हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र में। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान किसका है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान है वो नहरों का है। और दोस्तों नहरों से सिंचाई सबसे अधिक किस जिले में की जाती है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। जबकि पहला स्थान किसका है? कुआं और नलकूपों से, यानी कुआं और नलकूपों से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती हैं। और दूसरे स्थान पर किससे सिंचाई की जाती है? नहरों से। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, उसके निकट में कौन सा पठार स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राज्य की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जिसके निकट में उड़िया का पठार स्थित है। और उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान का डूंगरपुर जिला है जिसको वर्ष 2015 में राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया था। किस जिले को? डूंगरपुर जिले को। और कब किया गया था? वर्ष 2015 में। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट, वीडियो मेंस, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड, लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।